एक समय की बात है। एक शांत गांव में, जो लुढ़कती पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच बसा था, लिली नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वह 8 साल की थी। उसकी आंखें नीली थीं और बाल गर्मियों के सूरज की तरह सुनहरे थे। लिली को अपने घर के पीछे के जंगल में घूमना पसंद था, जहां वह अक्सर कल्पना करती थी कि जादुई जीव पेड़ों के नीचे छिपे हुए हैं। एक शाम, जैसे ही आकाश सूर्यास्त के रंगों से लाल होने लगा, लिली अपनी सामान्य सैर पर निकल पड़ी। हवा चीड़ की सुगंध से मीठी थी और हल्की हवा फुसफुसाती थी। केवल वही सुन सकती थी। लेकिन आज रात अलग लग रही थी। जंगल अधिक जीवित लग रहे थे, अधिक जादुई। जैसे ही वह और गहरी भटकती गई, लिली ने पेड़ों के माध्यम से एक नरम चमक देखी। उसके अंदर जिज्ञासा उठी और वह प्रकाश का पीछा करते हुए एक छोटे से साफ क्षेत्र में पहुंची। साफ क्षेत्र के केंद्र में एक प्राचीन ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं। अचानक उसके आसपास की हवा हंसी से भर गई। छोटे घंटी जैसी किलकारियां। चौंक कर लिली ने चारों ओर देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि उसने हवा में उड़ते हुए छोटे पंख वाले प्राणी देखे। वे परियां थीं। उनके पंख इंद्रधनुष के हर रंग से चमक रहे थे और उनकी पोशाकें सितारों की तरह झिलमिला रही थीं। स्वागत है लिली, एक आवाज ने कहा। जैसे ही लैवेंडर पंखों वाली एक परी पास आई। मैं आइवी हूं और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लिली ने उत्साह से धड़कते हुए दिल से पूछा। क्यों? जादुई वन को तुम्हारी मदद की जरूरत है, आइवी ने समझाया। जंगलों के अंदर एक जादुई क्रिस्टल है जो हमारे जंगल को जीवित और चमकदार रखता है। लेकिन कुछ भयानक हुआ है। क्रिस्टल की रोशनी फीकी पड़ रही है और हम एक बहादुर इंसान की मदद के बिना इसे ठीक नहीं कर सकते। लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं क्या कर सकती हूं? आइवी मुस्कुराई। आप दयालु, बहादुर हैं और आपका दिल शुद्ध है। हमें बस यही चाहिए। क्रिस्टल के जादू को बहाल करने का एकमात्र तरीका 3 जादुई वस्तुओं को इकट्ठा करना है। एक फीनिक्स का पंख, एक मूनफ्लावर की ओस की बूंद और एक सिल्वर ड्रैगन का स्केल। क्या आप हमारी मदद करेंगे? बिना किसी हिचकिचाहट के लिली ने सिर हिलाया। वह अब सिर्फ एक साधारण सैर पर नहीं थी, वह एक जादुई खोज पर थी। आइवी ने लिली को एक गुप्त रास्ते से ले जाया, जिसे केवल परियां जानती थीं, और जल्द ही वे एक उपवन में पहुंचे जहां एक शानदार फीनिक्स एक शाखा पर बैठा था। इसकी आग जैसी पंखें गोधूली में चमक रही थीं। फीनिक्स से विनम्रता से बात करो और यह तुम्हें अपना पंख देगा, आइवी ने फुसफुसाया। लिली फीनिक्स के पास गई और विनम्रता से झुक गई। महान फीनिक्स, क्या आप मुझे जंगल को बचाने के लिए अपना एक पंख उधार देंगी? फीनिक्स ने लिली की आंखों में देखा, फिर धीरे से एक जगमगाता पंख निकाला और उसे सौंप दिया। यह आपके रास्ते को रोशन करे, उसने एक गहरी, मधुर आवाज में कहा। पंख को सुरक्षित रूप से अंदर रखने के बाद लिली और आइवी ने अपनी यात्रा जारी रखी। इसके बाद वे एक चमकते हुए तालाब पर पहुंचे जहां सितारों के नीचे मूनफ्लावर खिले थे। लिली ने सावधानी से अपने हाथों को थामा और एक ही चमकती हुई ओस की बूंद एकत्र की। यह तरल चांदनी की तरह चमक रही थी। अंत में वे सिल्वर ड्रैगन के अड्डे पर पहुंचे। ड्रैगन विशाल था, लेकिन उसकी आंखें दयालु थीं। मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो, उसने गड़गड़ाहट की और अपनी चांदी से